हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका बेहतरीन क्लास में एक बार फिर से। तो देखो, बहुत ही अच्छा सा हम एक मोबाइल ऐप बनाए थे ई कॉमर्स का, जिसमें क्या था कि हमने मोबाइल्स की स्क्रीन्स बनाई थी। ठीक है, ये पूरी हमने एक सीरीज चलाई है, हमने इसमें मोबाइल्स की स्क्रीन्स बनाई हुई थी। तो ई कॉमर्स ऐप की मोस्टली हमारी मोबाइल की स्क्रीन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका जो सोर्स कोड है आप वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा गिटहब पे। अगर आपको चाहिए तो आपका 1 मिनट के अंदर आप सोर्स कोड को पूरा डाउनलोड कर लेंगे फ्लटर में, और फ्लटर लेटेस्ट वर्जन में मैंने बनाया हुआ है, और ऑटोमेटिक उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि मोबाइल की स्क्रीन बनाई होती है, बट मोबाइल की स्क्रीन में क्या होता है कि एपीआई का यूज होता है। व्हाट इज एपीआई? लास्ट क्लास में मैंने बताया था एपीआई क्या है, फिर भी हम बता देते हैं व्हाट इज एपीआई। एपीआई, अरे भाई नासिर, हमारी क्लास देखोगे तुम? नासिर, तो व्हाट इज एपीआई? हाँ भाई, देख रहे हैं थोड़ा। अरे भाई, मजे ले रहे हो मतलब। तो एपीआई जो है, एपीआई क्या करती है? देखो, आपका होता है मोबाइल ऐप, राइट? तो हमने मोबाइल की स्क्रीन बना ली थी, ये आपका मोबाइल ऐप हो गया। अब मोबाइल ऐप क्या करता है, अगर मोबाइल ऐप को सपोज करो, मोबाइल ऐप आपके हाथ में रहता है, ठीक है, वो उसको बोला जाता है कि वो क्लाइंट साइड होता है। ठीक है, अब मोबाइल ऐप को क्या करेंगे, मोबाइल ऐप को हम एक्सेस चाहिए होता है, यानी कि हमको डेटा जो हमारा मोबाइल पे, सपोज करो हमको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजर का, उस डेटा को हम क्या करेंगे, सर्वर पे भेजेंगे। सर्वर क्या होता है? सर्वर, ठीक है, सर्वर पे क्या होता है, सर्वर पे होता है डेटाबेस। डेटाबेस, तो जो मोबाइल से हम यूजर का डेटा, सपोज करो हमारा नाम सुबोध कुमार है, हमने फिल किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुबोध, ठीक है, और सिंपल सा है, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म किधर है। हाँ, ये साइन अप, अभी यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्मल जो लेटेस्ट वालों में चल रहा है नाम हम, क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग बहुत आलसी हो जा रहे हैं, तो इसलिए ना, अब पहले आते थे 2 3 4 फॉर्म आते थे फिल करने के लिए, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ऐसे करके। बट क्या है कि आजकल क्या है, लोगों को जल्दी रहती है, तो इसलिए बस मोबाइल नंबर से हम दे रहे हैं। तो मोबाइल नंबर से, तो उसमें क्या है, सपोज करो कोई मोबाइल नंबर हमने फिल किया यहाँ पे, उस मोबाइल को हमने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो मोबाइल नंबर कहाँ जाएगा? ठीक है, सबमिट पे जैसे बटन पे क्लिक करने पे जो मोबाइल नंबर जो हमने फिल किया यूजर का, वो कहाँ जाएगा, जो कि जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो मोबाइल नंबर रहता है वो आपका एपीआई के थ्रू सर्वर पे जाता है, सर्वर से क्या करता है, फिर वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में नॉर्मल टेबल्स होती हैं, उस टेबल्स में, टेबल्स कैसी होती हैं, एक झलक दिखा देते हैं टेबल्स की भी। हम्म, एक लोकल सर्वर फिलहाल है हमारे पास, तो लोकल सर्वर से हम टेबल्स भी दिखा देते हैं कैसी टेबल्स होती हैं डेटाबेस की। वो बस फ्रंट एंड वालों के लिए, जो भी मोबाइल ऐप बनाता होता है ना, तो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं होती हैं, बट क्या है कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पे आप जान लो, वैसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि फ्रंट एंड वाला जो है वो उसको आप बैक एंड वाला एपीआई बना के देगा आपको, यानी कि दो तरह के डेवलपर हमने बताए थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो मोबाइल ऐप जो बनाएगा वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है, तो उसको आप, उसको एपीआई बनी हुई मिलेंगी। एपीआई बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि बेसिक इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि भाई क्या डेटाबेस होता है, क्या एपीआई होती है। सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट। तो मोबाइल से डेटा हमारा जाएगा एपीआई के थ्रू सर्वर पे, सर्वर पे एक लैंग्वेज होती है जो कि उसको कंट्रोल करती है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत सारी होती हैं, नोट जेएस, पीएचपी, जावा, पाइथन, सर्वर साइड लैंग्वेज बहुत सारी हैं, जो उस डेटा को डेटाबेस से इंटरेक्ट करके उसको टेबल में स्टोर करती हैं। तो इस तरह से साइकिल चलती है ये। तो ये साइकिल है, अभी बस आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस वाले स्टेज पे, और यहाँ तक एपीआई आपको बनी हुई मिलेंगी। तो ये वाला है, ये वाला काम फ्रंट एंड वाला, और ये वाला काम बैक एंड वाला, इस तरह से होता है। तो एक नॉर्मल हमने बताया इंट्रोडक्शन के लिए कि कैसे इसका फ्लो चलता है, तो वो सारी चीज़ बताइए। अब देखो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी देखो हमारे पास एपीआई बनी हुई है, राइट? एपीआई हमारे पास बनी हुई है, और देखो ये डेटाबेस ओपन होकर आ गया, ठीक है। इस तरह से डेटाबेस होता है। पीएचपी माई एडमिन का एक डेटाबेस है ये, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल जो लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक तरह से पीएचपी माई एडमिन जो है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जैम्प के थ्रू मैंने इंस्टॉल किया है,
और इस तरह से देखो डेटाबेस का सिंबल होता है इस तरह से। इसको थोड़ा जूम करें। यहाँ पे देखो कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सपोज करो हम कर रहे हैं ई कॉमर्स ECO फॉर मोबाइल ऐप, यहाँ पे लिख लेते हैं मोबाइल ऐप। इस तरह से लिख लिया हमने मोबाइल ऐप और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मोबाइल ऐप के लिए हमारा ये डेटाबेस आ गया। अब इसमें हमारी टेबल क्रिएट होती है यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर REGISTRATION। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से होती हैं देखो। ठीक है, अभी तो देखो टेबल क्रिएट हुई ऑलरेडी। देखो मेरे पास डेटाबेस है। देखो ये तो बहुत छोटा मोटा वो हो गया कि कैसे मैंने बनाया। ऑलरेडी देखो हमारे पास जो लाइव एग्जांपल है ना, देखो ये एक प्रोजेक्ट में मैंने लगाया है, उसका डेटाबेस है ये। तो देखो टेबल के लिए आया है, उसको जाने देते हैं। किसी एक डेटाबेस को इधर से ले लेते हैं। देखो रियल में आपको रियल डेटाबेस दिखाते हैं जो कि ऑलरेडी हम मोबाइल ऐप में यूज कर रहे हैं। यूजर्स की डिटेल्स, टैक्स, प्राइस, वेंडर्स। तो इस तरह से देखो ये टेबल होती है। ये देखो वेंडर्स की टेबल है। जैसे ये आईडी हो गई, बिजनेस आईडी हो गई, ट्रक कंपनी आईडी, EMI आईडी, इस करके इस तरह से ये कॉलम्स बने होते हैं। एडिड ऑन कब एड हुआ, क्या मैनेजर आईडी, इस तरह से। मतलब एक सिंपल एक एग्जांपल है टेबल का। इस तरह से टेबल होती है। ये आईडी होती है जो कि यूनिक कहलाती है। इसी में हम स्टोर कर लेते हैं। सपोज करो नेम है तो हमारा नेम का कॉलम बनाएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इस तरह से ना स्टोर करते हैं डेटाबेस। तो ये PHP माई एडमिन का एक छोटा सा एग्जांपल है माई स्कूल का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो फ्रंट एंड वालों को इसकी जरूरत नहीं, बस खाली इंट्रोडक्शन बताया। अब देखो ऑलरेडी हमारे पास API बनी हुई है। ठीक है, हमने ऑलरेडी API बनाई हुई है। एक पोस्टमैन होता है सॉफ्टवेयर, पोस्टमैन। ठीक है, POST। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन का अपना खुद का कुछ नहीं होता, पता ही होगा। जो देखो जो भी कोई नाम जो होते हैं, उनका जो नाम होता है वो उस नाम का मतलब क्या होता है, उसी से सीधा सीधा आपको क्लियर हो जाता है भाई ये किस लिए है। ठीक है, पोस्टमैन क्या करता है, उधर से लेटर आया, इधर डिलीवर किया, राइट। पोस्टमैन का अपना खुद का कुछ नहीं है, बस किसी ने लेटर भेजा कहीं पे किसी ने। ठीक है, इसमें देखो फ्रॉम और टू होते हैं, फ्रॉम एंड टू। ठीक है, किसने भेजा, इसने भेजा। ठीक है, पोस्टमैन के पास गया, फिर इसने पहुंचाया टू को, इसने पहुंचाया टू को। तो ये एक तरह से एक वो बनता है, बट इसका कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये एक बस मीडियम बना। उसी तरह से पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या है कि पोस्टमैन बस एक मीडियम बना। ठीक है, हमने पोस्टमैन क्या करता है, लेटर लेटर डिलीवर करता है। उसी तरह से ये API के लिए है। ठीक है, पोस्टमैन। तो ये टूल है ये। ठीक है, API टेस्टिंग टूल, API TEST टेस्टिंग टूल। ठीक है, ये पोस्टमैन इस तरह से रहता है। देखो इसका काम प्रॉपर इतनी इजी वे में समझाया मैंने, इसी से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो ये हमारा पोस्टमैन है। ठीक है, API क्या होती है? API हमने पहले ही बताई। API बस एक सिंपल सा URL होता है। URL क्या होता है? लिंक होता है, वेब लिंक। तो उसको हम URL बोलते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो ये है, इसका हमारा API का देखो हम URL बता रहे हैं। हमारा API का URL ये है। हम ब्राउजर पे जाएंगे, ये ब्राउजर है, ये हमारा API का URL है। पूरा URL नहीं है ये, बट अगर हम देखेंगे तो देखो ये हमारा यहाँ पे लारावेल में API हमारी बनी हुई है। तो एक तरह से देखो इतना ये चल रहा है। अब इसी के अंदर API है। अब देखो जो मेन API थी वो हमारी प्रोडक्ट, हमें सबसे पहले लगानी है प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स की API लगानी है। तो इसमें /API/प्रोडक्ट्स, ये हमारी एक API है जिसमें हमने क्या कर दिया है, ये देखो यहाँ पे डेटा आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ये डेटा आ रहा है। ये हमें API दे दी है, ये API का URL है और यहाँ से हमारा ये डेटा आ रहा है। डेटा आ रहा है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, इसको बोलते हैं। देखो जेसन, जो सर्वर से डेटा को हम जब रिटर्न देते हैं तो हमारा कई अलग अलग फॉर्म होता है। ये एक तरह से सबसे अच्छा जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जेसन, जेसन फॉर्म। जेसन क्या होता है? जेसन क्या है कि जेसन एक सिंपल सा आपका एक नोटेशन टाइप बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर सर्च करोगे तो व्हाट इज जेसन, JSON। ठीक है, JSON। इस तरह से व्हाटिजेशन पे आप जाओगे तो आप बेसिक देखो, कभी भी कोई चीज़ नहीं आती है, कोई टर्म नहीं आता तो हम इसलिए इसमें बताते हैं, तो आप इस तरह से सर्च कर सको, जान सको क्या है। कभी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसको पढ़ो आप। ठीक है, ये है व्हाट इज जेसन। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि
कुछ भी चीज़ सपोज करो कोई एरे है हमारी, ठीक है, देखो इस तरह से हम जेसन फॉर्म को, इस तरह से इसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये एरे को कन्वर्ट कर देता है जेसन में। मोस्टली हम डेटा को एरे में सेंड करते हैं। अब एरे क्या होती है, एरे भी आप अगर जिसको एरे नहीं पता तो वो एरे भी जान सकता है, व्हाट इज एरे, ARRAY, इस तरह से। बहुत ईजी है, बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है फ्री, जो पढ़ने वाला होता है वो किसी न किसी तरह से पढ़ ही लेता है, ठीक है। अब देखो ये हमारी एपीआई है, ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, हमने जेसन बता दिया, एरे बता दिया, एरे को जेसन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एक तरह से जेसन में डेटा हमारा आ रहा है यहाँ पे रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये क्या है कि देखो डेटा एक नोड बनाई हुई है, इसके अंदर एक ये एरे है, एरे का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, जिसके अंदर यानी कि क्या है कि इस तरह से ये बड़ा कोष्टक, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या है कि इसमें इसमें एक तरह से हम डेटा को पास करते हैं, इसमें क्या है मल्टीपल एरे इसके अंदर होती हैं, इस तरह से, इस तरह से इसमें की होगा, की एंड वैल्यू, इस तरह से की एंड वैल्यू। हम एरे नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बेसिक सा बता रहे हैं। यानी कि इस जो ये वाला होता है, ये वाला बड़ा कोष्ठक होता है, इसका ये सिंबल ये दर्शाता है कि इसके अंदर मल्टीपल एरे हो सकते हैं। ये एक एरे हो गई, ठीक है, ये वाली, ये एक एरे होगी, बट इस एक एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे हो सकती हैं, जो कि कामा सेपरेटेड, इस तरह से, ठीक है। पता नहीं, गिनती नहीं होती कितनी है, काउंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका सिंबल होता है, ये वाला जो, ठीक है। अगर करली है, सिर्फ करली से स्टार्ट हुआ, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल एरे नहीं होती हैं, करली के अंदर, करली ब्रैकेट जो होता है इसके अंदर मल्टीपल एरे नहीं होती हैं, करली के अंदर फिर की और वैल्यू रहती हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो एक यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ तक चला है, देखो डेटा नोड है एक, देखो ये एक ये एरे है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से बंद हुआ, सक्सेस ट्रू हुआ है, ये बताया कि जो आपने एपीआई रिट्रीव की है, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ तो ब्राउजर में बस हमने खाली चेक किया था, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आई हुई एपीआई पोस्टमैन में, इसका देखो रिस्पॉन्स आया स्टेटस 200, ठीक है। ये देखो एपीआई है, वही एपीआई है, यहाँ पे हम पूरा यूआरएल लगा देते रहे हैं, तो सही से क्लियर होगा आप लोगों को, इस तरह से ये होता है, पूरा यूआरएल हमने दिया। यहाँ पे होता है देखो, ये जो एपीआई है वो आपकी किस तरह की है, गेट टाइप की है, पोस्ट टाइप की है। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे आपका HTTP रिक्वेस्ट, किस तरह की आपकी एपीआई है। तो जो ये एपीआई है वो गेट टाइप की एपीआई है, ठीक है, और इसमें कुछ भी पास नहीं करना, हमने डायरेक्ट इसको सेंड किया, हमारा रिस्पॉन्स में स्टेटस 200 आया, ठीक है, और ये बॉडी में दिखा रहा है, देखो ये डेटा जो आया इसका रिस्पॉन्स में, ठीक है, सक्सेस ट्रू आया। अगर सपोज करो हम यहाँ पे कुछ भी देते हैं और, ठीक है, फिर हम इसको सर्च करते हैं, तो ये इस तरह से एरर देता है, ठीक है, सक्सेस फॉल्स और मैसेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इस तरह से एरर देता है। और देखो जो स्टेटस कोड आया वो दूसरा आया, ठीक है, 404 नॉट फाउंड। तो जो स्टेटस कोड हैं, स्टेटस कोड दिखाते हैं एपीआई के, जो भी स्टेटस कोड होते हैं, ये स्टेटस कोड क्या है कि ये स्टेटस कोड यूनिवर्सल होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि ये स्टेटस कोड हमने अपने घर में बना लिए, हमने कुछ भी एपीआई बनाई बैकएंड डेवलपर ने और उसमें दे दिया उसने कुछ भी, कि ये स्टेटस कोड दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेटस कोड जो है ना वो वर्ल्ड वाइड है, यानी कि इंडिया में भी इस स्टेटस कोड का मतलब यही होता है, और यूएसए में भी, अमेरिका में भी इसका स्टेटस कोड का वही मतलब होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड सेम ही रहते हैं ये, उसी तरह से। तो ये स्टेटस कोड देखो यहाँ पे 404 आया, तो ये इस तरह से एरर देता है ये, यहाँ पे हमको पता लगता है हम कैसे एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो मेन एपीआई था वो इस तरह से था, प्रोडक्ट्स करके था, और ये तो शायद नहीं होगा इसका, हुआ हुआ प्लस, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स में आया। अब इसको हम थोड़ा क्लियर व्यू दिखाते हैं। अब देखो ये हमारा डेटा में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये एरे आ रही है, इसके अंदर देखो ये मल्टीपल एरे आ रहे हैं सेम टू सेम, ठीक है, यानी कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो, ठीक है। अब इस एपीआई को हमको कॉल करना है अपने फ्लटर ऐप में। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, अब हम फ्लटर ऐप में यूज करेंगे। अब फ्लटर ऐप में यूज कैसे करेंगे अब वो दिखाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पुराने वाले पे अपने, देखो हमारा सिंपल सा बनाया होता है, जिसको इसका कोड चाहिए वो गिटहब पे मिल जाएगा, इसका यूआरएल जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोगों को आराम से ले लीजिए और इसका क्लोन बनाइए, फटाक से चालू कर लीजिए एकदम से फ्लटर पब गेट से,
चल जाता है। तो ये देखो हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा ऐप आ गया, बना हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे जैसे ही हमारा ऐप रन होता है तो हमारा क्या होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वाली एपीआई होती है उसमें ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता है, यानी कि यूजर लॉगिन है या फिर नहीं है, उसको प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो उस हिसाब से हमने बनाया कि जो भी हमारी ये एपीआई है, इस एपीआई को कोई भी लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन की, अगर यूजर लॉगिन है या नहीं है फिर भी बट ये आपका एपीआई वर्क करेगा, 200 इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो समझ में आ रहा है, कोई बताए। अब देखो एपीआई लगाने के लिए क्या करा जाता है, देखो हमारा जो कोड था वो सिंपल सा कोड था, हमने पहले ही बताया, लिफ्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो ये जो पेज है, ठीक है, ये हमारा पेज कौन सा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे होम पेज पे, ये हमारा आ रहा है, ठीक है, होम वाला ये देखो सिलेक्टेड है, होम पे हमारे ये सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला पेज देखेंगे जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो पेज आ रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये कहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको चलते हैं होम पेज पे, होम पेज ये है। अब होम पेज पे क्या है, ये आ गया होम पेज, ऑल, यहाँ पे एक कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये होम पेज है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी कैटेगरी ये लगी हुई हैं, टैब कंट्रोलर, और इसमें ना पेजेस बने हुए हैं, और लैपटॉप, मोबाइल, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके यहाँ पे हम आइकन्स भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है इनकी, हालांकि हमको सही करना चाहिए इसको, लेकिन मैंने सही किया नहीं है, लेकिन कर लेंगे, फिर कर लेंगे कभी। ये देखो ये लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तरह से ना ये पेज बने हुए हैं आउट, अलग से पेज बने हुए हैं, ठीक है, ये पहली कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, यहाँ पे हमने हिंट में दे रखा है, इसीलिए होम पेज पे इस तरह से दे रखा है, ऑल कैटेगरी पेज, लैपटॉप, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या है, ये हमारे 4 कैटेगरी हो गई जाके। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको चलना है ऑल पे, ठीक है, ऑल कैटेगरी, यहाँ पे हमारी ऑल कैटेगरी आएगी, यानी हमें इस पेज पे चलना है हमको, ठीक है। ऑल वाले पे चलेंगे हम सबसे पहले, ऑल वाला हमारा क्या है, ऑल कैटेगरी, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक पेज ओपन करके दे देगा, ठीक है, ये आ गया ऑल कैटेगरी, ठीक है। अब इस पेज पे हम पहली एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्लटर में अभी हमने कुछ भी नहीं किया, एपीआई किया, तो फ्लटर में किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, इसको एक बार हम क्लियर करते हैं, नहीं नीचे बताते हैं, उसको ऊपर रखते हैं। क्या होता है, अब हम फ्लटर पे चलते हैं, ठीक है, अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन था फ्लटर मोबाइल ऐप। इसमें क्या होता है, फ्लटर में, अब आपके पास स्क्रीन है, ठीक है, तो एक होता है थर्ड पार्टी जो एपीआई को कॉल करता है, वो बोले जाते हैं पैकेज, बोले जाते हैं लाइब्रेरी जो होती हैं, PACK पैकेज, पैकेज, ठीक है, पैकेज ही नॉर्मल बोलते हैं इनको, पैकेजेस, ठीक है। फ्लटर में थर्ड पार्टी पैकेज होते हैं जिसका यूज करके हम एपीआई को कॉल करते हैं, वो पैकेज कौन कौन से होते हैं, HTTP, DIO, ठीक है। ये दो जो हैं ये पॉपुलर पैकेज हैं, और भी हैं लेकिन ये दो ज़्यादा पॉपुलर हैं। देखो अगर हम सर्च करेंगे हाउ टू कॉल, हाउ टू कॉल एपीआई इन फ्लटर, इस तरह से कोई चीज़ नहीं आती है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ फैच डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, तो इसमें हम जाएंगे तो हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये देखो बने हुए हैं चीज़ें, इसमें देखो बता रहा है फैच डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, तो इसमें लिखा हुआ है एड द HTTP पैकेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्लटर के डॉक्यूमेंट में ही लिखा हुआ है सबसे पहले, देखो डॉक्यूमेंट docs.filter.dev, ठीक है, ये देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है एड द HTTP पैकेज, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया इसके बारे में। ये है HTTP वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, तो हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है, HTTP का। तो चलिए चलते हैं HTTP पैकेज ऐड करें, कैसे ऐड होगा,
उसके लिए देखो ये कमांड दी गई है, ये कमांड नॉर्मल यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे ऐसे करके, और हम दो तरह से पैकेज को ऐड करते हैं। एक तो हम कमांड से करते हैं, एक तो हम हमारी जो पब वाली फाइल होती है, ये वाली पब स्पेक, किधर गई फाइल, ये वाली पब स्पेक .yml, इसमें हम उस पैकेज का जो नाम होता है उसको प्रॉपर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम उस तरह से नहीं, अब हम कमांड से करेंगे। कोई सुन रहा है तो कैसे करें बताओ, कमांड से करें या लिख के करें इस वाले? हाँ, सर जो सर इजी हो कमांड। कमांड वाला देखो, तो आपका जो फोल्डर है वो इसके अंदर ही होना चाहिए, ये वाला जो आपको शॉपिंग ऐप है ना उसके अंदर। ठीक है, कमांड से सपोज करो आपको करना है HTTP पैकेज करना है आपको रन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HTTP PACKAGE इन फ्लटर, ठीक है, ऐसे करके आप डालेंगे तो आपका ये आएगा। देखो pub.dev, ये जैसे जैसे क्या होता है, जब भी आप कोई मोबाइल ऐप, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आपको मोबाइल ऐप, किसी भी मोबाइल ऐप की जरूरत है, सपोज करो आपको व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल ऐप में, आपने नया मोबाइल लिया है, आपको व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है, तो आप कहाँ जाएंगे व्हाट्सअप इंस्टॉल करने के लिए? गूगल प्ले स्टोर पे, राइट। ठीक उसी तरह से फ्लटर का क्या होता है, फ्लटर में क्या होता है, पैकेज होते हैं। अगर आपको फ्लटर में पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं तो pub.dev जो है ना, ये ऑफिशियल इनका है, जहाँ पे पैकेज आपको अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे सारे पैकेज, यानी कि आपको कोई भी फर्जी वाला नहीं मिलेगा कि किसी ने उल्टा सीधा दे दिया, आपके मोबाइल में कोई डेटा इधर उधर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, pub.dev/packages इस तरह से रहेगा, यानी कि बाद में पैकेज का नाम आपको सीधे URL में दिख रहा होगा। तो यहाँ से HTTP 1.2, यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर का हमेशा एक वर्जन होता है, 1.1.2.1 ये वर्जन आया हुआ है, पब्लिश 3 मंथ पहले हुआ है, .dev का है ये पैकेज। और कितने लोगों ने लाइक किया है इसको, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने पॉपुलरिटी इसकी कितनी है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं इसकी। ठीक है, जैसे हम इस पे आए, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड मी पे क्या होता है, पहले पढ़ो उसके बारे में, जिसको पढ़ना है ठीक है वो पढ़ ले। इसके बाद में क्या है, चेंज लॉग, ठीक है, यानी कि कौन से वर्जन में क्या क्या चेंज किया गया है वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर वर्जन में जो चेंज आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग, INSTALL, यानी कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे, हमारे पास फ्लटर है तो विद फ्लटर ये वाली सिंपल सी कमांड है, यहाँ पे हम क्लिक कर दें तो पूरी पूरी कमांड आ जाएगी, या फिर आप टाइप करेंगे फ्लटर स्पेस पब स्पेस ADD स्पेस HTTP, ये है कमांड। ठीक है, या तो आप कॉपी कर लो या फिर टाइप करो। ठीक है, अब हम करते हैं, टाइप करते हैं कमांड को। देखो, जिसको नहीं दिख रही है वो इस तरह से दिखेगी, PFLUTTER। ठीक है, मैंने फ्लैटर लिखा, स्पेस दिया, पब लिखा, फ्लैटर पब ADD एड लिखा, HTTP लिखा। ठीक है, फ्लैटर पब स्पेस एड स्पेस HTTP, हमने एंटर को प्रेस किया और हमारा जो पैकेज होगा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, डाउनलोडिंग पैकेज आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और ये कोई भी एरर नहीं दिया, ये ऐड हो गया। ठीक है, चेंज वन डिपेंडेंसी ये लिख के आ गया यहाँ पे, पैकेज इक्वल टू डिपेंडेंसी एक ही चीज होती है। ठीक है, पैकेज और डिपेंडेंसी एक ही चीज होती है, डिपेंडेंसी का सिमिलर, और स्लेश लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी करके होता है। तो ये वाला हमने अभी यूज नहीं किया, ये वाला हम यूज किया, ये पुराना वाला है, ये अच्छा है। तो किसी भी एक को यूज करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब देखो हम अपने इस पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम देखेंगे, यहाँ पे देखो लाइन नंबर 41 पे ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया, हमने कुछ भी नहीं करा था, यहाँ पे लिखा नहीं था, देखो ऑटोमेटिक ऐड हो गया यहाँ पे है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है वाई कमांड से, इसलिए। अब चलते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको अब क्या करेंगे, अब इस वाले पेज पे हम गए थे, कहाँ है इसका पेज, ये आ गया। अब इस पेज पे हम क्या करेंगे, अब देखो स्टेप्स देख लेना बहुत ही अच्छे से। हमने ये इंस्टॉल कर लिया, 1 ऐड
HTTP PACKAG, ओके। नंबर 2, अब जो पैकेज हमने, अब हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे अपने फ्लैटर पे, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को, अगर बाई चांस, अभी हम तो बताएंगे ही, ठीक है। अब सपोज करो आपने लिखना है कॉल एपीआई इन फ्लैटर, ठीक है, ऐसे करके। यानी कि क्या है कि डेवलपर क्या होता है, डेवलपर को ये जरूरी नहीं कि उसे सारी चीज़ें पता हैं, ऐसा नहीं होता है। सारे सिंटेक्स पता है, ऐसा नहीं होता है। डेवलपर वो होता है जो इंटरनेट से खंगाल के निकाल लेता है किसी भी तरह से, वो डेवलपर होता है एक्चुअल में। कोई भी आदमी, पता है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है इस दुनिया में। नो वन इज परफेक्ट, बट परफेक्ट बना जा सकता है। तो हमने लिखा यहाँ पे कॉल एपीआई इन फ्लटर, तो हमने डाला। अब हम क्या करेंगे, देखो इस पे जाएंगे। ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो में हम जाएंगे तो देखो सिंपल सा इसने दिया है, तो इसको हम फॉलो करेंगे। HTTP का उसने यहाँ पे दिया है, देखो ये HTTP और डायू, ये दोनों देखो इसने बताया है। हमने दो दो तरह से बताए थे, तो उसने देखो दोनों बता दिए यहाँ पे। फ्लैटर में इसी तरह से ये दो तरह होते हैं कॉल करने वाले मोस्टली, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो बहुत ही ईजी है। सबसे पहली लाइन जो है, ये देखो, जिस पेज में हम कॉल करेंगे तो हमने इसको ऐड कर लेना है। देखो ये स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज पे हमको कॉल करना है, तो हमें यहाँ पे ऊपर इसको पैकेज को जो हमने इंस्टॉल किया है उसको हमने इंस्टॉल कर, यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट क्यों किया, कि हम जो कोड जो हम उसका यूज करें तो ये यहाँ से उसका क्लास मिल जाए। हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे कि, अब जैसे क्या होता है, सपोज करो ये हमारा जो मोबाइल ऐप है, राइट, यानी कि इसमें हमें ये क्या, जैसे ही हम होम पेज पे आएंगे ये ऑटोमेटिक वो एपीआई कॉल हो जाए। एक तो होती है कि हम कोई बटन दबाएं तब एपीआई कॉल हो, अब हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक एपीआई कॉल करनी है, तो वो कैसे करेंगे। ऑटोमेटिक के लिए क्या होता है, इनिट फंक्शन होता है, इनिट स्टेट, राइट, INIT इनिट स्टेट। आजा, इसमें इंस्टॉल नहीं लग रहा फ्लटर का पैकेज। है तो INI, हाँ आया, देखो इनिट स्टेट, ठीक है, ये होता है इनिट स्टेट। जैसे ही आप कोई सजेशन से करोगे तो काफ़ी कुछ उसमें लिखा हुआ आ जाता है, इसलिए इस तरह से, ठीक है। ये होता है फंक्शन, बहुत ही छोटा सा फंक्शन है इनिट स्टेट। ये क्या करता है, देखो इतना सा आया, बस इतना सा। इसको थोड़ा जूम करते हैं, ज़्यादा हो गया। इनिट स्टेट, ठीक है। इसको कहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि ये सबसे पहले कॉल होता है तो इसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, यानी कि जो इसका स्टैंडर्ड वे होता है। हालांकि आप इस क्लास के अंदर, जो ये वाली क्लास है, इसके अंदर आप कहीं भी लिखोगे चलेगा, सबसे नीचे लिखोगे तब भी चलेगा, बट इसके अंदर नहीं लिखोगे। जो ये बजट वाली क्लास है, बजट बिल्डिंग की, इसके बाहर लिखना होता है इसको, बजट बिल्डिंग वाली की, ठीक है। इस क्लास के अंदर ये वाली क्लास है, तो इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे ऊपर, क्योंकि ये सबसे पहले कॉल होता है तो इसका स्टैंडर्ड वे होता है कि हमको सबसे ऊपर लिखना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा यहाँ पे चेकिंग ऑन पेज ऑन लोड चेकिंग, ऐसे लिख देंगे पेज ऑन लोड चेकिंग। तो हमने यहाँ पे लिखा पेज ऑन लोड चेकिंग, और हमने सेव जैसे किया तो हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम रिफ्रेश किया इसको, आर से, स्मॉल आर से, किधर रन हो रहा है, इधर रन हो रहा है, हमने यहाँ पे आर को प्रेस करा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे लिख के आएगा, जैसे ये पेज रन होगा, इनकरेक्ट पेरेंट डॉट विजिट, क्या हुआ, हाँ देखो ये आया, ये लेके आया पेज ऑन लोड चेकिंग, ठीक है। यानी कि हमने कुछ भी प्रेस नहीं करा, जैसे ही हम इस पेज पे गए ऑटोमेटिक, देखो पहले हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब हम जैसे ही होम पेज पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो पेज ऑन लोड चेकिंग लिख के आया, ऑटोमेटिक कॉल हुआ। इसी तरह से हम एपीआई कॉल होती है, ठीक है। बहुत ही ईजी वे है, हमने एग्जाम्पल करके बता भी रहे हैं।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन कॉल करेगा एपीआई को, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉल PRODUCT कॉल प्रोडक्ट एपीआई, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन का नाम कैसे रखते हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब है किस लिए फंक्शन को बना रहे हैं, वो क्या काम करता है, उसी तरह से मीनिंगफुल उसको बोलते हैं। कॉल PRO, यहाँ से जो हमने बनाया था वही वही हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, और फंक्शन को हम इस तरह से करते हैं डिफाइन, ठीक है। इस तरह से बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फटाफट चलते हैं। देखो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये छोटी सी लाइन होती है ये वाली, जो कि बताती है अभी देखो हम बताएंगे ऐसे करके। इसमें वैसे तो ट्राई कैच इसने यूज नहीं किया हुआ है। एक होता है ट्राई, हम यूज करके चलेंगे CATCH, ट्राई कैच ई। ट्राई कैच का यूज करना, ट्राई कैच क्या होता है, ट्राई और कैच, जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो ये स्टैंडर्ड वे बोला जाता है अगर आप ट्राई और कैच का यूज करते हैं। ट्राई माने क्या होता है, जानते हो कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। कैच माने जब भी हमने कोई ट्राई किया, वो अगर फेल हुआ तो कैच के अंदर आएगा, अगर पास हुआ तो ट्राई के अंदर जाएगा। जो भी हमने काम किया वो अगर सही गया तो कैच के अंदर, ट्राई के अंदर जाएगा, फेल हुआ तो कैच के अंदर आएगा, ठीक है। जब भी आप आउट हो जाते हैं कैच, तो ये वो वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो एपीआई को हम लिखेंगे वो हम ट्राई के अंदर लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके ट्राई के अंदर हमने लिखा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम। चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे करके समझ में आएगा नहीं, ऐसे लग रहा। ये यूआरएल हटा देते हैं, यूआरएल डॉट क्या आएगा, एपीआई का यूआरएल। हाँ देखो ये है। इसमें क्या होता है, देखो फाइनल एक वेरिएबल हम असाइन करते हैं। ये हमने रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे अवेट, अवेट क्या करता है, यहाँ पे अवेट लिखा हुआ, जहाँ पे हम जिस फंक्शन के अंदर हमको अवेट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे अवेट लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे ना असिंक लिखना होता है, ठीक है। असिंक, यहाँ पे असिंक नहीं लिखा हुआ इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, यहाँ पे कर देंगे ऐसे क्लिक, तो ये ऐड असिंक मॉडिफायर जैसे हमने कर दिया, देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर देगा, असिंक कर दिया, एरर चलेगी। वेरिएबल बनाया हमने, रिस्पॉन्स लिखा, यहाँ पे अवेट लिखा, ठीक है। अवेट क्या करता है, अवेट क्या करता है, मतलब ये बोलता है कि भाई तब तक वेट करो जब तक हमारा रिस्पॉन्स ना आ जाए, यानी कि जो भी हमने एपीआई कॉल करी, क्योंकि हम सर्वर से एपीआई को कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब समझो। असिंक अवेट का मतलब, अवेट का मतलब ये होता है, जैसे वेट होता है, वेट में प्रतीक्षा करना, वही होता है अवेट। यानी कि तब तक वेट करना है जब तक हम उधर से आ ना जाएं। जैसे किसी ने बोला भाई तब तुम रुकना, अभी हम वो चीज़ लेके आ रहे हैं, उसी तरह से ये भी है। यानी कि जो हमने एपीआई कॉल करी, उस एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स ना जाए, यानी कि वो सही चली या नहीं चली, या फिर क्या दिक्कत आई, तब तक इसको रुकना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में, ठीक है। अब हम एपीआई का यूआरएल ले लेते हैं, ये वाला यूआरएल है हमारा पूरा, ठीक है। यहाँ पे हमने एपीआई का यूआरएल दे दिया। देखो ये एचटीटीपी जो हमने यहाँ पे लिखा था, एचटीटीपी, सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया एचटीटीपी पे हमने एचटीटीपी कैपिटल में लिया, ठीक है सपोज। तो हमको यहाँ पे कैपिटल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एरर दिया ये इस तरह से, ये एचटीटीपी, ठीक है। इस एचटीटीपी के बाद डॉट, ये क्या है, गेट। गेट मतलब क्या है कि ये किस टाइप की एपीआई कॉल कर रहे हैं, जो आप एपीआई कॉल करने जा रहे हैं वो गेट टाइप की या पोस्ट। अगर आपकी एपीआई पोस्ट टाइप की होती तो आपको यहाँ पे लिखना होता है पोस्ट, बट हमारी एपीआई गेट टाइप की हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट, GET, सिंपल सा, ठीक है। इसको हम स्मॉल लेटर में कर लेते हैं, स्मॉल लेटर में सबसे सही रहता है। HTTP, वो बस हमने समझाने के लिए बोला था, HTTP हो गई, ठीक है। या तो आप इसको कर लो HTTP क्लाइंट भी कर सकते हैं, CLIENT, HTTP CLIENT, HTTP क्लाइंट, ये ठीक है। HTTP क्लाइंट ले लिया, और यहाँ पे हमने सेम टू सेम आएगा, ठीक है। HTTP क्लाइंट डॉट गेट, और हमारा डॉट गेट हो गया। अब ये URI क्या होता है, ये एक तरीका होता है URL को कॉल करने का, URL डॉट पार्स, यानी कि ये एक सिंटैक्स है, जो ये पैकेज है इसका एक सिंटैक्स है, इसको हमको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम URL जो हमारा है एपीआई का, वो हमको देना पड़ता है, ठीक है। बस ये एक इतनी बड़ी लाइन थी, इसको हम जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं, ये वाली इतनी है, ठीक है। ये इतनी सी लाइन थी, इतनी सी लाइन ने एपीआई कॉल करी, बस खाली एक लाइन। अब सपोज करो कितना इजी है, बस खाली हमने पैकेज को ऐड किया था और हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, और उस फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा और हमने ये एक लाइन लिखी, ठीक है।
और इसके बाद हमने चेक करा जो ये वेरिएबल, यानी कि इतनी बड़ी चीज़ को हमने इतने छोटे से वेरिएबल में रख लिया, इतनी, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है, इसको हमने इसके इक्वल टू कर लिया। इक्वल टू का मतलब पता ही होगा। अब इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर आ गया। अब हमने इसमें चेक किया डॉट स्टेटस कोड, यानी कि देखो ये 200 का मतलब हमने बताया था, जब भी रिस्पॉन्स क्लियर आता है, ओके आता है, सही आता है, वो हमेशा रिस्पॉन्स 200 में आता है। 200 हमेशा एपीआई का रिस्पॉन्स जो आएगा वो बिल्कुल ट्रू आया, ओके आया, बिल्कुल सही आया, वो बोला जाता है स्टेटस ट्रू, यानी कि वो बिल्कुल सही चली, ग्रीन में आएगा और वो 200 बोला जाता है। तो हम उसमें चेक करेंगे कि भाई स्टेटस अगर 200 आया है तो वो एपीआई सही कॉल हुई है, और हम यहाँ पे उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट। अब जो भी ये रिस्पॉन्स है, ना, इसको हम रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है, ये तो था स्टेटस कोड के लिए। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और चेक करेंगे कि बिल्कुल सही आया या नहीं आया। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे एरर प्रिंट यू अनेबल टू कॉल एपीआई। ठीक है, ऐसे करके हम एरर लिख देंगे हिंट के लिए कि भाई ये चली या नहीं चली। ठीक है, अब कैच में भी हम प्रिंट कर देंगे। इसमें होता है थ्रो, टी क्या बोलते हैं उसको, चलो प्रिंट ही लिख लेते हैं। ई डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी आएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखा देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे। अब आ गया पूरा पूरा का पूरा एपीआई कॉल करना, अब ये चीज़ होगी। अब हम पहले टेस्ट करेंगे। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं उसको टेस्ट करते जाते हैं। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, सही से नहीं काम हुआ, तो सारा का सारा कोड लिख लिया, आप सबसे लास्ट में टेस्ट करें तो कहीं ना कहीं बिगड़ गया, आप पता नहीं लगा पाएंगे कहाँ पे खराब हुआ है हमारा कोड, कहाँ पे हमारा गलती हुआ है, वो नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम टेस्ट साथ ही साथ करते जाएंगे। इतना हमने काम किया, ये हमारा फंक्शन आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा इधर भेज दिया ऐसे करके, तो एक कोड का फॉर्मेट सही दिखे हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करा। ठीक है, अब चेक करेंगे। देखो ऑटोमेटिक जैसे ही आएगा, कहाँ गया, अब हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और हमने इस पर कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये देखो आया एपीआई जो है, देखो कॉल हुई, देखो इतना सारा डेटा आया, देखो प्रिंट होके सही को दिख रहा है। देखो प्रोडक्ट रिट्रीव्ड सक्सेसफुली आया, देखो जो यहाँ पे आ रहा था, प्रोडक्ट रिट्रीव्ड सक्सेसफुली जो यहाँ पे आ रहा था, देखो ये रिस्पॉन्स टू, ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है कंसोल में, एक तरह से बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो ये इस तरह से पता लगता है कि हमारा जो एपीआई कॉल हुआ है वो बिल्कुल सही कॉल हुआ है। अरे आजा भाई, ठीक है। तो इस तरह से प्रिंट होता है। ठीक है, अब हमारा देखो डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 मिनट रह गए हैं, अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा डेटा आया है। ठीक है, अभी हमारा डेटा यहाँ तक आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक तरह से इसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक है, लिस्ट जो यहाँ पे कर देंगे, लिस्ट ले लेंगे एक, LIST लिस्ट वेरिएबल जो होता है, प्रोडक्ट PRODU ऑल प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट PRODUCT ऑल प्रोडक्ट लिस्ट, और हम इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको एरे से बना लेंगे, यानी कि पहले की पहली जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पे एम्प्टी है। अब जैसे ही हमारा जो डेटा आएगा, ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर देखो जैसे ही हमारा आया तो इसके अंदर देखो सक्सेस है और डेटा है, ये डेटा, तो हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे DATA। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, इसको ना जेसन एनकोड और इसको जेसन को एनकोड करना, डिकोड करना पड़ता है, डिकोड। ये जेसन फॉर्म में डेटा आता है तो देखो इसको जेसन को डिकोड करना पड़ता है, डिकोड। देखो एक ऑलरेडी एपीआई मैंने इधर लगाई हुई है, यहाँ पे देखो थोड़ा हिंट लेते हैं। जेसन को डिकोड एक फंक्शन होता है, जेसन डिकोड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जेसन डिकोड। ठीक है, इस तरह से जो भी डेटा आता है एपीआई से उसको हम
जेसन डिकोड, जैसे सपोज करो हमारी एनकोड और डिकोड आपने पढ़े होंगे, एनकोड और डिकोड। अब देखो इसके लिए ना एक फ्लटर का एक चाहिए होता है, डाट कन्वर्ट वाला, ये ऑटोमेटिक ऐड कर देता है लाइब्रेरी, ठीक है। जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसको हमने बॉडी में, उसको हमने जेसन को डिकोड किया। अब हमारा क्या हो गया, अब इसके अंदर हमारा है डेटा। अब इतने में इतना क्या हो गया, ये आया पूरा का पूरा जो ऑल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को आपने डिकोड किया, इतना सा फंक्शन था, इतना से आया था इसमें, ये डिकोड वाला फंक्शन है जेसन डॉट डिकोड। अब इसमें से हमने क्या किया, डेटा नोड को ऐसे करके निकाल लिया और इसको हमने यहाँ पर रख दिया इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर। बट ये क्या है कि इसमें फ्लटर में क्या होता है, जब भी कोई वेरिएबल आप नया असाइन करते हैं तो सेट स्टेट होता है एक, उसके अंदर हमने इसको ऐसे रखना पड़ता है, तब ये जो भी ये डेटा आया वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ऑल प्रोडक्ट लिस्ट को इसमें डेटा आया या नहीं आया, ठीक है, पता लग जाएगा। प्रिंट मीटिंग जाने वाली है, और किसी को ज्वाइन करनी है तो फिर से हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। करनी है ज्वाइन, और अभी ये ख़त्म नहीं होगा, अभी थोड़ा सा हम और लंबा करेंगे इसको। जिसको करनी है तो बता देना, हम सेंड कर देंगे फिर से मीटिंग लिंक, नहीं तो हम तो रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब देखो हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इस डेटा को, अभी देखो हमारा डेटा यहाँ आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, इस वेरिएबल में हमारा डेटा आ गया। ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे क्यों बनाया था, वो वेरिएबल इसलिए बनाया था क्योंकि ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल में डेटा आ और जा सकता है, यानी कि इसमें नल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है डेटा। पता नहीं कि प्रोडक्ट बैकेंड से कितने आ रहे हैं, हमें नहीं पता, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमने एक वेरिएबल को ले लेते हैं। ये इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो जैसे यहाँ पे एपीआई से रिस्पॉन्स आए, और इसके अंदर फिर जैसे यहाँ पे डेटा आया हमारा वो इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आ गया, जैसे ही अगर अगर आपके बैकेंड से डेटा आ रहा होगा या जीरो आ रहा होगा एरे, तो वो बट इसके अंदर आ जाएगा, उससे मालूम पड़ जाएगा। अब इसके अंदर आ गया, इसको तो चाहो तो हम, इसमें होता है .length, इसमें ये एरे होती है, इसकी अगर हम लेंथ देखें, मतलब इसमें कितने एरे आ रही है, तो हम यहाँ से डॉट लेंथ से हम इसकी, हमको लेंथ पता लग जाती है कि हमारी कितनी इसमें प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे, ठीक है। ऐसे करके देखो, अब हम इसे रिलोड किया, अब हम फिर से हम यहाँ पे आए और फिर से जाएंगे यहाँ पे, जिससे क्या है कि अब हम फिर से होम पे गए और हमारा काउंट देखो, ऑल प्रोडक्ट जो है ना वो कितने आए, 4 की एरे आ रही है। देखो ये डॉट लेंथ से पता लगा कि हमारे जो एरे हैं वो 4, यानी कि 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे एपीआई में। एपीआई से रिस्पॉन्स में जो भी हमारी जो एपीआई हमने यहाँ पे बताई थी प्रोडक्ट की, इसमें देखो 4 एरे आ रही हैं, ठीक है। देखो एक ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, ठीक है। ये बिल्कुल सही काउंट करता है। अगर 1000 होते या फिर 1 लाख होते, 1 मिलियन होते, काउंट करके पूरा बताता है ये, इस तरह से। तो हम, अब हमको पता लग गया ए लेंथ से हमारी लेंथ आ गई, बस हमारा इसमें अब डेटा आ गया। अब हमारा यहाँ पे डेटा आ गया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब हमको यहाँ पे उस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करना है। ये सबसे बड़ा काम होता है। डेटा एपीआई से कॉल होके यहाँ पे तो आ गया, लेकिन अब हम डेटा को यहाँ पे प्रिंट करना, ये सबसे बड़ा काम बोला जाता है। एक रो में 2 प्रोडक्ट आए हैं। गर्मी लग गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये रो आ रही है, एक रो में 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको बस खाली बाकी के जो प्रोडक्ट हैं उनको कमेंट कर देना है, क्योंकि अब डायनामिक किया जाएगा। अभी तो हमने स्टेटिक लगाए थे, एक एक करके हार्ड कोड किए थे, बट अब हम क्या करेंगे, 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंटेनर एक्सटेंड एक्सपेंड एक, गुड, यानी कि इतने में शायद एक प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ से लेके वो कमेंट करके देखें इसको। हाँ ये शायद एक, सेकंड रो, एक में 2 प्रोडक्ट हैं।
कर करके देखें इसको। टर्मिनल यहाँ पे हमारा रन हुआ था, रिफ्रेश करेंगे हम। आर से हमने रिफ्रेश करा, जो भी हमने काम किया सेव किया फाइल को, हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे। हाँ, उसमें एक ही प्रोडक्ट था, देखो एक प्रोडक्ट यहाँ से गायब हो गया है। अब यहाँ पे 4 थे, हमने जो कोड को हटाया वो हमने एक प्रोडक्ट था, अब हमें खाली एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा उसको हम डायनामिक बनाएंगे, यानी कि इतने में ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, रो के अंदर, बट ये ऐसे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमको बाहर निकालना पड़ेगा इसको। रो के अंदर क्या है कि हमको लूप लगाना है। लूप क्या होता है कि एपीआई में जो डेटा आ रहा है, अब उसको हमें प्रिंट करना है। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क आ गया यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों रो को ना ऐसे कमेंट कर देंगे, रो को पूरा पूरा, फिर बाद में हम हटाएंगे। कमेंट कर लेते हैं मल्टीपल लाइन से। ये वाली रो कमेंट कर दी, अब ये वाली रो कमेंट कर दी। कमेंट्स हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो कहीं जाए ना, हमारा यहीं बना रहे, और हम पीछे से पीछे अभी जो काम करेंगे वो भी हम कर लें, जो स्टैटिक बनाएंगे डायनामिक करेंगे। तो हमारा देखो क्या है, रो ये एक्सपेंड, एक्सपेंड यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा था शायद, एक्सपेंड। इतना हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी हम देख लेंगे कितना इतना आया ये। एक्सपेंड, एक्सपेंड से उठाया मैंने और हमने यहाँ पे दिया इसके ऊपर। लेट्स चेक कैसे आ रहा है। एक प्रोडक्ट हमारा सही से प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमको बस अभी एक प्रोडक्ट करना है, फिर उसको डायनामिक करना है। डायनामिक में क्या होता है, कोड बहुत कम करना होता है, और क्या दिक्कत आई, यानी कि इसको रो के अंदर ही लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं जब हम डायनामिक करते हैं स्टैटिक से, क्योंकि डायनामिक में चीज़ें बहुत कम करी जाती हैं, बहुत कम लिखी जाती हैं, और लूप में काम करती हैं। देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सर लूप वही मतलब लूप बाय लूप वगैरह। हाँ वही वही, वैसे ही वही लूप होते हैं। कंटेनर और एक्सपेंड, कंटेनर और एक्सपेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है। इसको पूरा सही से पहले देखो, छोटा कोड करके। कहीं पे गलती हो तुरंत उसको अंडू करो। रो, ये कंटेनर, ये एक्सपेंड, ये कंटेनर,
इतना इतना अगर हम उठाएंगे तो एक प्रोडक्ट हमारा आए, हमें बस खाली एक प्रोडक्ट का कोड चाहिए और देखते हैं रो के बाहर काम करना चाहिए सही से। अगर सही काम कर गया कॉमा लेट्स चेक, और ये जो रो है इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखते हैं पहले रो सेव करेंगे। किधर गया किधर गया किधर गया, आर दबाया, वहाँ रिफ्रेश हुआ। एक आ गया, ये वाली लाइन बढ़ गई है। कोई नहीं है, हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, बाकी तो आ जाएंगे। कौन सी लाइन बढ़ गई है? अब जैसे क्या है कि जैसे एक थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज करें, देखो बताएं। एक्सपेंड कंटेनर, ओके। फॉर हमने यहाँ पे दे दिया फॉर, ठीक है, फॉर लूप। फॉर लूप क्या कहता है फ्लटर में? फॉर लूप देखो चलाने वाला, थोड़ा सा देख लो। फॉर लूप इन फ्लटर, ये बोला कि इस तरह से चलता है, ठीक है। लिस्ट व्यू, तो ये फॉर लूप आया, इसमें इस तरह से चिल्ड्रन ऐड न्यू ऐड न्यू ऐड न्यू, ओके। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू आई, ठीक है, where आई इक्वल टू जीरो, यानी कि जो लूप होगा वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ओके। और आई कहाँ तक चलेगा, ये लूप कहाँ तक चलेगा, जो भी आप लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो उसके इक्वल टू .length, उसकी लेंथ। क्या भाई, आई इक्वल टू ये और आई प्लस प्लस, इसका मतलब बता दें। देखो जो ये फॉर लूप है ये कैसे चलता है एक्चुअल में, इसका देखो ये भी लगाना बता दें। हालांकि ये नहीं लगाओ तो भी कोई काम नहीं, काम करेगा ये, यानी कि यहाँ से लेके ये फॉर लूप यहाँ तक चलेगा ये पूरा का पूरा। वैसे तो चाहो तो इसको ले लो, वैसे नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो, अब क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है वो 4 बार हो जाएगा। देखो अभी हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, इसकी लेंथ लगा दी, इसकी लेंथ तक जाएगा ये। तो जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक बार देखते हैं, हाँ देखो ये 4 बार क्रिएट हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट की लेंथ जो थी वो 4 थी, इसलिए 4 बार आ गया। फॉर लूप चला, उसने 4 बार दे दिया। बट जो ये है इसकी जो है हमें विड्थ देनी है, दो दो प्रोडक्ट आए हैं, विड्थ WIDT विड्थ, विड्थ 200 px 200। रो में नहीं आ रहा है, 200 तो हो गए, लेकिन ये एक रो में नहीं आ रहा है, क्या है। अच्छा इसमें फ्लैक्स देखे देखें, फ्लैक्स FLEX फ्लैक्स 2, नहीं है, इसकी विड्थ और कम करो, 280,
सेव करो, टेस्ट करो, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और पतली करें, 150 कर दे रहे हैं विड्थ। अब लेफ्ट 2 हो गया, बट ये एक लाइन में 2 क्यों नहीं आ रहा है? इसको ना रो के अंदर लेके देख लें तो शायद काम करे। कंटेनर को ले लेते हैं रो के अंदर, यहाँ पे ऐड करेंगे एक नया विजिट, एक्सट्रैक्ट विजिट, ब्रेव विद विजिट, ब्रेव विद विजिट। यहाँ पे ले लेंगे रो, रो के अंदर चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर एक कंटेनर, आएगा इसके अंदर आएगा ये कंटेनर। लेट्स चेक। ग्रिड, ओके, ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड 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 इन फिल्टर। तो रो से क्या होता है कि रो में एक रो के हिसाब से हम जो दे देंगे वैसे ही हार्ड कोड रहता है। ग्रिड के अंदर क्या होता है, ग्रिड, GRID, ग्रिड इन फिल्टर, ग्रिड टू ग्रिड इन वन रो फिल्टर मिल जाएगा। अभी देखो ये कॉलम, फिलहाल क्या है ना कि अभी हम इसको डिजाइन बाद में करेंगे, पहले इसको डायनामिक कर लेते हैं। अब देखो हमारा ये प्रोडक्ट डायनामिक हो गए हैं, मतलब एक तरह से। रो को हटा ही देते हैं, बिना रो के रखते हैं इसको। पहले इसको डायनामिक कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी डिजाइन सेट करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है इसीलिए। या फिर एक मिनट रुको, तो हम ग्रिड सिस्टम चेक ही कर लें पहले। इसका कोड यहाँ से उठाते हैं सीधा का सीधा, चैट GPT पे डालते हैं, कन्वर्ट इन ग्रिड फ्रॉम चैट GPT, यहाँ लिखेंगे इसको कन्वर्ट इन ग्रिड विद टू एक्सपेंड, EXPAND कंटेनर CONTAINER इन्फ्लेटर। तो एक काउंट करके देगा, हम काय को माथा पच्ची करें। यार देखो फटाफट फटाफट, ग्रिड व्यू सब कुछ बता रहा, देखो लंबा चौड़ा सा क्या क्या बताया। अच्छा, बिल्ड प्रोडक्ट कंटेनर, ओ ग्रिड व्यू, ये है ग्रिड व्यू। पहले यहाँ से कॉपी करके अपने BS कोड में डालेंगे तो ये क्लियर हो जाता है सही से कहाँ पे क्या है। हमें चाहिए कंटेनर, ये
चलो पैडिंग से ही ले लेते हैं। पैडिंग इतना लिया हमने, कट किया यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर देंगे। ओके, और इसको भी हम हटा देते हैं, आने वाले कोड को इसको हम रिमूव कर देते हैं, और हम यहाँ पे इसको टू टू फॉर लूप को हम इसके अंदर डालेंगे। लेट्स चेक। स्टार्ट कर लेते हैं आपको, तो कुछ बताया शायद, कभी कभी डिजाइनिंग में दिक्कतें आती हैं, बट पैसेंस लगे रहना होता है। नो वन इज एक्सपर्ट। ओके, अनडू करते हैं। गिट कंटेनर, लफोड़े में लफोड़ा, लफोड़े में लफोड़ा, लफोड़ा। ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब करते हैं चेक। अरे भाई, भी नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है ये? रेंडर बॉक्स वाज नॉट लेड आउट। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। हम करते हैं, वो डिजाइनिंग बाद में करते रहेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा। पहले इसको डायनामिक कर देते हैं, हम कर देंगे बाद में सेट। चलिए, और हमारा क्या है यहाँ पे, देखो प्रोडक्ट आया, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट का नाम आया, यहाँ पे नाम को यहाँ पे चेंज करेंगे। प्रोडक्ट का नाम इसमें आ रहा था, इसमें हमारी आई लूप में चलती है। इसके बाद में प्रोडक्ट का नेम किस नेम से था, नेम NAME, तो हम यहाँ पे देंगे नेम। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो इसको हम इसके अंदर देंगे, हैश लगा देंगे, और कामा इन्वर्टर कामा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। और एरे हो गई
अगर ये इनवैलिड तो ऐसे जाएगा। आई 0 आएगा। यार ये तो बिल्कुल सही है, फिर काहे को लफड़ा दे रहा है। ए आ जाना। चलो अभी इतना देखते हैं। अच्छा इसमें चेक करें। डेटा के अंदर रो आ गई थी, ये आ गई थी पूरी, ठीक है। बड़ा दिक्कत हो रही सिंटैक्स की। चलो ये यहाँ पे लगा हुआ है कांस्टेंट, हम कह रहे हैं काहे दिक्कत हो रही। चलो समझ ही नहीं पाए। अब देखो नाम जो है डायनेमिक हो गए हैं, गुड है सब में। 14 न्यू कॉन, ओके। नाम हमारे बिल्कुल डायनेमिक हो गए हैं, ओके। इस तरह से अब हमारा क्या था, प्राइज। प्राइज भी करना हमें डायनेमिक। कांस्टेंट लिखा हुआ ना, ये हटाना था हमको बस। प्राइस किस नाम से है, जो की है ना यहाँ से लेते हैं, ये प्राइस वही हमको यहाँ पे देनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्मॉल जैसे दी हुई है वैसे ही बिल्कुल हमको देनी है। तो ये देखो अब ये कैसे आता है, देखो यहाँ से हमारा लूप चल रहा है, ऊपर से लूप चल रहा है, ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। ये लूप क्या करता है, ये लूप चलता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरे है लूप चला, सबसे पहले 0 आया तो यहाँ पे 0 का जो होगा वो प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 आया अगले लूप में, 0 का प्राइस आ जाएगा। फिर 1 आया, फिर 1 का नेम प्रिंट हो जाएगा, 2 का, इस तरह लूप चलता है। यानी कि लूप कहाँ तक जाएगा, 4 तक, है ना। क्योंकि इसकी लेंथ से हम इसको चला रहे हैं, ये इसके बराबर तक चलेगा आई। इसीलिए हमने यहाँ पे आई दे दिया। ये एरे में से वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वाली, ये लिस्ट है, इसमें सारे आ रहे हैं, इसमें से हमने निकाल लिया प्राइस का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस के बाद हमें निकालना है अब एड टू कार्ड हो गया, इमेज। इमेज भी निकालनी है हमें, डिटेल तो ज़रूरी नहीं है। चलो मैं अभी दो ही चीज़ रखते हैं, इमेज थोड़ा बाद में निकालेंगे, इमेज वाला थोड़ा हार्ड है। तो दो चीज़ें हमारी देखो आ गई हैं यहाँ पे डायनेमिक, ठीक है। प्राइस भी कन्वर्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं ना। देखो जो आ रहा है, सबसे पहले क्या आएगी, हमारा आईफोन प्रो मैक्स जो है वो कितने का था, आईफोन प्रो मैक्स था हमारा 80,000 का, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है देखो 80,000, ये 50,000 है। अब देखो इमेज भी चेंज कर देते हैं, चलो कोई नहीं। पहले तो इसका एक बेस यूआरएल होता है इमेज का, ठीक है, सर्वर यूआरएल, नेटवर्क इमेज। तो इसका जो बेस यूआरएल है वो ये है, एपीआई का यूआरएल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे नेटवर्क डॉट इमेज। एसेट इमेज है नहीं तो इसको एसेट वाले इमेज से हटा के यहाँ पर दे देंगे
होती है नेटवर्क डॉट इमेज, NET नेटवर्क इमेज, अच्छा यहाँ पे URL। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, आपका स्लैश में आएगा, जो स्लैश में क्या आएगा, URL आएगा आपका इस तरह से। ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा इमेज का नाम प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, अब देखते हैं इमेज स्लैश पब्लिक स्लैश, तो इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे हमें स्लैश देने की जरूरत नहीं है, हमारा इमेज लोड होना चाहिए। अब आ गई ये API कॉल हो गई हमारी प्रॉपर। देखो नेटवर्क की इमेज हमारे सर्वर से आई है, चेंज हुई है, देखो अब हमको इनको बस खाली रो में लगाना है बस। ये डायनामिक हो गए हैं, प्रोडक्ट की इमेज देखो डायनामिक आ रही है हमारी, नाम डायनामिक आ रहे हैं, प्राइस डायनामिक आ रहे हैं। अब हमको सिर्फ इसको एक रो में लगाना है, वो हम बाद में दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करके दे लाएंगे पहले से ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये वाली API हमने कॉल कर ली है पूरी प्रॉपर। पहले कुछ पूछना इससे रिलेटेड। नहीं सर, इससे तो देख लेंगे सर, लास्ट का ही थोड़ा था हार्ड। हाँ देखो, मतलब ऐसे डायनामिक कराया था, मतलब मैंने हमको कराया था यहाँ पे तो देखो इमेज वगैरह आएंगे, देखो हाँ सर, ये नाम प्राइस जो यहाँ पे आ रहे हैं वही आएंगे, देखो ये वाले ऐसे करके, क्योंकि API में पता नहीं होता कितने प्रोडक्ट हैं पीछे से, कितने आ रहे हैं, 1000 2000 10,000 कुछ ही पता नहीं होता, राइट। अब इसमें इस तरह से तो ऐसे यहाँ पर करके नहीं सुने, डायनामिक से। यूपीआई ए करके डायनामिक्स वन कितने प्रोडक्ट कर सकते, लगा सकते हैं। हाँ बस खाली, अब खाली इतने से कोड में ना, खाली एक बार कोड लिखना पड़ेगा इसमें, इतना सा कोड है बस ये। अब तुम्हारे पास हाँ सपोज सर। करो बैकेंड से 1000 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो एक ही बार में हाँ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, मालूम है। हाँ 1000 सर। कोड, ये डायनामिक का खेल होता है। पीछे से अब क्योंकि अभी एक एक लाइन में आ रहे हैं इसलिए ऐसे आ रहे हैं। अब इनको हम दो एक एक लाइन में दो कर देंगे, तो उसी हिसाब से फिर आ जाएंगे, यानी कि आपके पास 1000 प्रोडक्ट हैं तो 500 लाइनें हो जाएंगी। इस तरह से ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, प्रोडक्ट आपके देखते जाएंगे इस तरह से। अगर आपको प्रेजेंटेशन लगाना प्रेजेंटेशन लगाओ, नहीं तो फिर इस तरह से आते हैं, एक ही हाँ बार में सर। आते हैं सारे के सारे। API में देखो API भी कई तरह की होती हैं। इस वाले में क्या है कि अभी हमें जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे आ जाएंगे, और सारे के सारे एक ही बार में रेंडर हो जाएंगे, आ गए यहाँ पे इस तरह से। ये थोड़ा सा अभी होम पे आए तो थोड़ा लोड लेने में सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा। देखो जैसे हम यहाँ पे आए, ठीक है। अब जैसे हम इस पेज पे जाएंगे तो ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी स्टार्टिंग में हमारी, क्यों दिखती है, क्योंकि वो सर्वर से थोड़ा सा लोड। कभी भी देखा होगा आपने, ऐप देखे होंगे, जब भी किसी स्क्रीन पे आते हैं तो उसमें लोडर आता है बीच में, एक घूमेगा हाँ थोड़ी सर। देर, इसके बाद में API आती है। हाँ तो इस तरह से ऐसे होता है, देखो देखो ये कैसे होता है, देखो हम लोडर भी लगा दें। कंटेनर पे गए, यहाँ पे देखो लोडर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अगर इसकी जो लेंथ है वो 0 के बराबर हो, ठीक है। इफ़ लेंथ इक्वल टू 0, देन अब ये इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ इसको इफ़ के अंदर डाल देते हैं, अगर इसकी लेंथ 0 हो तब तुम्हारा आ जाए CENTR सेंटर। अब इसके अंदर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये होता है लोडर।
जैसे ही एपीआई जब तक लोड होती है तब तक लोडर आता है, लेकिन थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। देखो लोडर आया, प्रोडक्ट आ गया है, आ गया आ आ गया गया लोडर। हाँ अब देखो आ इसको गया। सेंटर में कर दो बस, ये सेंटर में नहीं भी आया। ऐसी चीज़ चलती है मालूम है रियल लाइफ। अब तुमको आवाज़ हो रहा हो कि भाई ऐसे ही जो रियल ऐप होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं। सी मतलब पूरा उसके पीछे कोड ही रहता है तभी वो। COLU, हाँ हर चीज़ के लिए अपना एक वो होता है। तो एक कॉलम के अंदर हम दे देंगे इसको चिल्ड्रन, और इसमें दे देंगे हम इसको सेंटर बजट को, और कॉलम का होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। तो ये बीचों बीच आएगा फिर, और ये यहाँ पे फॉर लूप रिफ्रेश सेंटर में दिखना चाहिए एकदम। लोडर अभी भी नहीं आया सेंटर में, देखो मेन होता है क्रॉस होता है CROS, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। पता नहीं, देख लो प्रैक्टिकल करके भाई कौन सा अलाइनमेंट होता है। अरे भाई अभी भी सेंटर में ना आया, रुको सेंटर में करें इसको एक्सिस अलाइनमेंट। यार इसमें तो मेन MEIN मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। कभी कभी क्या होता है चीज़ें काम करती नहीं है जो चाहते होते हैं, बट लोडर आया चला गया। इसको करते हैं कॉलम, ओ सेंटर कॉलम। कुछ करने वाला देखते हैं इधर, ChatGPT में पूरा कोड दे दो। ALLIGN अलाइनमेंट सेंटर नॉट वर्किंग इन फिल्टर सेंटर अक्रॉस। ला भाई देखो सोल्यूशन अभी आता है। मैंने इसकी लाइन सेंटर सही है, कोड तो यार सही वही दिया सेम टू सेम, दो बार कैसे दिया। प्रोग्रेस सेंटर सेंटर, अच्छा टॉप में सेंटर लगाया। देखें भैया काम करता है या नहीं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, पैडिंग ले लेते हैं अभी। एड constant everywhere brave with budget PADD पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं इसमें, पैडिंग ई लेफ्ट राइट टॉप। तो देखो ये पैडिंग होती है बहुत इजी, लेफ्ट नहीं देना है टॉप देना है हमको 50, राइट नहीं देना है बॉटम नहीं देना है। चारों दिशा वाली पैडिंग यहाँ पे दिख रही है देखो,
कुछ ना हो तो ये जुगाड़ लगाओ, टेस्ट करो 50 150 करो, ये 350। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली। ये आ गया बीच में, नहीं ज़्यादा नीचे हो गया भाई। 250 जुगाड़ उठा के कराओ, प्रोग्रामिंग जुगाड़ अब आ गया बीच में। ठीक है, इस तरह से काम करती हैं, जहाँ पे एपीआई काम कॉल होती है वहाँ पे सेंटर में, है ना। हाँ सर आ गया। आया। अभी थोड़ा सा ये इसका जो एक लाइन वाला है ना, ये एक लाइन वाला हो जाएगा ना तो थोड़ा अच्छा लग जाएगा, है ना। हाँ सर, अच्छा जो अपन समझ में नहीं आ रहा कोड तो चैट जीपीटी पे जाके अपन देख सकते हो। हाँ भाई, पूरा का पूरा कोड ऐसे करके लेके जाओ जितना तुम्हारा है, समझ गए मैनेज करके। बहुत अच्छा है भाई चीज़ें। जैसे मैंने देखा पूरा पूरा कोड लेके गए, देखा तुमने, हाँ हाँ मैंने पूरा दे दिया। हमें ये इसमें ये दिक्कत आ रही, वो करके दे देता, उतना ही उठा लो तुम। मतलब सर थोड़ा दिमाग का यूज करें ना तो सर कोई आपको फंसेंगे नहीं अरे कहीं पे। भाई, हर चीज़ बता तो रहे हैं, ये देखो हम ऐसे सर्च करते रहते हैं, मालूम है, ये सब चीज़ें। चैट जीपीटी यार चीज़ें हैं, यूज करो भाई, एआई आई है, दिमाग लगाओ बस, हाथ पैर मारो। नहीं सर, उसमें अपन अगर टाइम देंगे ना तो सर सब अपने आप होने लगेगा फिर तो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बस टाइम की मेन चीज़ बात है। ठीक है सर, तो कल से अपना ये स्टार्ट करेंगे सर। जैसे लैपटॉप न्यू ही खरीदे तो खरीदना तो था ही सर। हाँ, नया खरीदो तो अच्छा है, i5 ही लेना, लेकिन हम तो ये सजेस्ट करें क्योंकि फ्लटर चलाओगे तो फिर फ्लटर के लिए i5 चाहिए। i5 हाँ, तो ये कितने तक में आ जाएगा सर? अब वो तो यार, अब क्लास रिकॉर्ड हो रही है भाई मेरे बताएंगे। चलो ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो रहा है बताए हमको बाद में, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। और ये जो कोड है इसका, कोड और ये एपीआई का जो पूरा यूआरएल है ना, ये एपीआई का यूआरएल जो है ये आपको हम दे देंगे। ये एपीआई का यूआरएल है ऑलरेडी, वैसे तो एपीआई मैंने इसमें कोड में लगा रखी है यहाँ पे ये। और आपको मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा कोड, आपको गिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। गिटहब पे पूरा का पूरा कोड है, आप क्लोन उठाओ अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये एक एजुकेशन ऐप बनाया है हम, और ये इसका हम डिज़ाइन सही कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी देखो डायनामिक हो गए हमारे 4 ही प्रोडक्ट हमने बनाए थे, ये डायनामिक 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। ओके चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे जल्दी ही। और अगर अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा ऐप बनाया हुआ है, इस वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। ई कॉमर्स क्रिएट फ्लटर मोबाइल ई कॉमर्स एप्स लाइव क्लास इन हिंदी, एक से लेके पूरा का पूरा सीरीज में लगा देते हैं। इसके नीचे 15वीं क्लास ये वाली आ जाएगी, ये पे वाली। इस तरह से हम करते हैं, किसी को कोई डाउट है स्टेप बाय स्टेप क्लास देखे तो वो उसके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे स्टेप्स बाय स्टेप्स में, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था एपीआई वाला क्या है, एपीआई वाली वो भी हम इसमें लगा देंगे। 15वीं क्लास नहीं, 16वीं क्लास आज वाली हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। इसी की तरह हम जो और भी जहाँ जहाँ एपीआई बनेंगी ना, उनमें हम पूरा का पूरा बताएंगे। इसमें फिर ऐड टू कार्ट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रियल ऐप काम करते हैं, और इतना अच्छा कंटेंट बता रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो रहा है बताए, फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट कर दिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है वो बताए, सेटअप नहीं हो रहा, कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है हम उसका हेल्प करेंगे पूरा का पूरा। और फिर मिलेंगे जल्दी ही, बाय बाय, तब तक के लिए